नमस्कार साथियों, स्वागत है सभी का केंद्रीय ऑनलाइन क्लासेस के यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो के अंदर हम बात करेंगे जो कलाम एकेडमी द्वारा कॉर्पोरेट कर्मचारी का जो पेपर आयोजित किया गया था कल फाइनल टेस्ट 2 उसके सॉल्यूशन की हम बात करेंगे। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है, निम्नलिखित में से कालीगंगा के संदर्भ में असत्य कथन। तो आपको कालीगंगा सभ्यता है उसके बाद में असत्य कथन है वो बताना है। तो कालीगंगा का उत्खनन 5 स्रोत से किया गया है। ये कथन तो क्या है सही। कालीगंगा की से प्राप्त मिट्टी के बर्तन लाल रंग के, यहाँ तक तो कथन क्या है सही। जिस पर नीली नीली की जगह क्या होता सफेद, क्या होता क्या काली, वह सफेद रंग की रेखाएं खींची गई, तो ये कथन क्या है गलत। कालीगंगा से प्राप्त गुलाबी मर्दभांड को सोती मर्दभांड कहा गया है, ये कथन में क्या है सही। कालीगंगा से बच्चे की खोपड़ी मिली है जिसमें 6 छेद है, तो ये कथन सही। असत्य कथन कौन सा है ऑप्शन 2। अगले क्वेश्चन की बात करें, पुष्कर में वराह मंदिर का निर्माण किसने किया। तो पुष्कर के अंदर जो वराह मंदिर है उसका निर्माण करवाया था अर्णोराज ने। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप के पक्ष से लड़े। तो चारों ही जो सरदार हैं वो हल्दी घाटी के युद्ध में प्रताप के पक्ष से लड़े थे। तो राम सिंह तंवर, झाला मन्ना, झाला बीदा और मान सिंह सोनगर। तो राइट आंसर ऑप्शन 8। अगले क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस जगह राव चंद्र सेन ने अंतिम अंतिम सांस ली। तो ये कहानी सिंचियाई के अंदर। आगे हम बात करें, मेवाड़ में आर्य समाज की स्थापना किसने। मेवाड़ के अंदर आर्य समाज की स्थापना की किसने, विष्णुलाल पांड्या ने। 1857 की क्रांति के समय किसके द्वारा मुगल बादशाह को निष्ठा का प्रतीक नजर भेंट की गई। तो किसने भी भेंट की थी, शिव सिंह ने। अगले क्वेश्चन की बात करें कि बूंदी राज्य में किसान आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और सत्य कथन का चयन कीजिए। तो 1922 में बरड़ क्षेत्र में किसानों ने बूंदी प्रशासन के विरुद्ध आंदोलन प्रारंभ किया, ये कथन क्या है सही। इस आंदोलन का नेतृत्व नेनूराव ने किया, ये कथन में क्या है सही। तो डाबी हत्याकांड कब हुआ, 2 अप्रैल 1923, ये कथन में क्या है सही। तो राइट आंसर रहेगा 1, 2, 3। आगे है कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय यह किसने कहा था, तो ये कहा था बांसवाड़ा के शासक थे कौन, महाराव चंद्रवीर सिंह। अगले क्वेश्चन की बात करें, उस क्रांतिकारी महिला का नाम बताए जिसने 1924 में विजोरिया में लगभग 500 स्त्रियों के जत्थे का नेतृत्व किया और नाजायज हिरासत से किसानों को छुड़ाया। तो कौन थी ये थी अंजना देवी चौधरी। आगे हम बात करें, निम्नलिखित में से किस गुर्जर प्रतिहार शासक ने अरबों को आगे बढ़ने से रोका तथा अनेक शासकों को उनके आधिपत्य से मुक्त करवाया। तो किसने करवाया था, नागभट्ट प्रथम ने। आगे हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन से कुंजी संयोजन द्वारा विंडो कंप्यूटर पर माउस का उपयोग किए बिना किसी प्रोग्राम को जबरदस्ती बंद करने के लिए किया जाता है। तो कौन सी कुंजी का किया जाता है, Alt + F4 का। निम्न में से कंप्यूटर की सहायक मेमोरी, तो सहायक मेमोरी कौन सी है, SSD। निम्न में से कौन सा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो कौन सा है, लिनक्स। MS एक्सेल में प्रोडक्ट वर्कबुक का विकल्प कहाँ पाया जाता है, तो कहाँ पाया जाता है, रिव्यू में। कहाँ होता है, रिव्यू के अंदर। आगे हम बात करें, सम $A फर्स्ट प्लस $B प्लस $A है, तो ये क्या है, ये है एब्सोल्यूट रेफरेंस। आगे हम बात करें, अभयवाणी ग्रंथ किस लोक संत के आधिपत्य उपदेश संकलित है। तो इसमें किसके हैं, ये है संत रामचरण जी के। आगे हम बात करें, राजस्थान के खालिस्तान में तोपखाना मस्जिद है जो पूर्व में खालिस्तान द्वारा निर्मित संस्कृत पाठन।
तो ये कहाँ है? जालोर दुर्ग के अंदर। और किसने बनवाया था? परमार शासक भोज। निम्न में से सुमेलित नहीं है। सरी नृत्य कौन करता है? गुर्जर महिलाएं। मावलिया कौन करता है? कथोड़ी जाति। हाथी मना कौन करता है? भील। चक्री कौन करता है? ये आपको कमेंट करके बताना है। तो ये क्या है? गलत। आगे हम बात करें, निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है। तो पाने किसके बने होते हैं? कागज के। हड़ किसकी बनी होती है? कपड़े की। मांडना के अंदर रंग का प्रयोग किया जाता है। और कावड़ किसकी बनी होती है? लकड़ी की। तो ये कथन क्या है? गलत। आगे हम बात करें, प्राचीन काल में शिकारियों द्वारा प्रयुक्त किया जाने वाला वस्त्र, तो इसे क्या कहते थे? इसे कहते थे अमोवा। निम्न राजस्थान में बोली जाने वाले निम्नलिखित बोलियों से संबंधित क्षेत्रों से सही सुमेलित नहीं है। टाटी ये बाड़मेर में बोली जाती है। देवड़ा वाटी सिरोही के अंदर। निमाड़ी ये क्या है? गलत। अलवर भरतपुर में कौन सी बोली जाती है? मेवाती। और भीली बोली वागड़ की। तो कौन सा ऑप्शन गलत है? ऑप्शन 3। आगे हम बात करें, निम्न में से नथमल जोशी की रचना नहीं है। तो कौन सी नहीं है? तत्वों की बिरादरी, ये ऑप्शन क्या है? गलत। आगे हम बात करें, केवल पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य, तो कौन सा है? कच्ची घोड़ी, बगता, कौला, हरचंद, चोखा और बैज। चित्रकला की किस शैली के चित्रकार है? तो ये है देवगढ़ शैली के। राजस्थानी लोकगीतों में सोवणी सासुरा जाया किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? तो ये किया गया है पति के लिए। निम्न में से किस रिपोर्ट में राज्यपाल को पदमुक्त करने के लिए महाभियोग प्रक्रिया अपनाने व संविधान में उल्लेखित प्रसाद पर्यंत के प्रावधान को समाप्त करने की सिफारिश की गई है? तो कौन सा आयोग था? पुंछी आयोग। आगे हम बात करें, राजस्थान विधानसभा में सभापतियों की तालिका में अध्यक्ष द्वारा अधिकतम कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो कितने सदस्य? 4 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। अनुच्छेद 214 में उच्च न्यायालय के स्थापना की प्रक्रिया को निर्धारित किया गया है। यह प्रक्रिया किसके द्वारा निर्धारित की जाती है? तो ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। निम्न में से कौन सा दायित्व जिला कलेक्टर का दंड नायक शक्तियों के अंतर्गत नहीं आता? दंड नायक शक्तियों के अंतर्गत कौन सा कार्य नहीं आता? तो ये नहीं आता प्रमुख जनगणना अधिकारी के रूप में कार्य करना। बाकी कार्य किस रूप में है? दंड नायक के रूप में है। आगे है कि निम्नलिखित में से किसके तहत संविधान सभा का निर्माण किसके तहत हुआ था? ये हुआ था मंत्रिमंडलीय योजना यानी कैबिनेट मिशन के तहत संविधान सभा का निर्माण हुआ था। आगे हम बात करें, निम्न में से असंगत का चयन करें। एक तरफ दे रखी है संविधान की समितियां और दूसरी तरफ है संविधान सभा की समितियों के अध्यक्ष। तो संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रांतीय समिति है उसके अध्यक्ष थे सरदार पटेल। प्रारूप समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। कौन थे? ये थे B.R. अम्बेडकर। B.R. अम्बेडकर। और प्रक्रिया नियम समिति के सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन 3 क्या है? गलत। निम्न में से कौन सी विशेषता भारतीय संविधान में शामिल है? तो कौन कौन सी विशेषताएं शामिल है? संसदीय शासन व्यवस्था ये भी शामिल है। लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का आदर्श ये भी शामिल है। विश्व शांति का समर्थन ये भी शामिल है। एकात्मक व संघात्मक तत्वों का मिश्रण ये भी सम्मिलित है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1, 2, 3, 4। निम्न में से शोषण के विरुद्ध अधिकारों में सम्मिलित नहीं है। तो मानव के क्रय विक्रय पर रोक ये शामिल है। बेगार पर रोक ये भी शामिल है। बाल श्रम का निषेध ये भी शामिल है। दिव्यांगों के कार्य नियोजन पर रोक ये शामिल है। राइट आंसर ऑप्शन 4। नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार राज्य में निम्न में से किन आधार पर लोक सहायता पाने का अधिकार प्राप्त करने का बंद करेगा? तो बेरोजगारी, बुढ़ापा, बीमारी और निःशक्तता, इन चारों के आधार पर लोक सहायता प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त है। तो ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? 3। 1, 2, 3, 4।
आगे हम बात करें सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ, तो ये पारित हुआ 2005 के अंदर। आगे हम बात करें हिंदी भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2025 में सम्मानित लेखक व उनकी कृति तो कौन से है? पार्वती तिर्की थिरुवरा। ये क्या है? सही। हाल ही में केंद्र सरकार ने प्रतिवर्ष 23 सितंबर को किस दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया, तो ये किया है राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस के रूप में। युवा वैज्ञानिकों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया IIT हैदराबाद के अंदर। प्रधानमंत्री एक्सीलेंट अवार्ड 2025 की इनोवेशन श्रेणी में विजेता शिक्षा सेतु का संबंध किस राज्य से, तो यह है असम राज्य से। भारत का सबसे ऊंचा जलवायु अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थापित किया गया, तो ये किया गया नत्था टॉप जम्मू कश्मीर के अंदर। आगे है कि राजस्थान सरकार द्वारा कच्ची बस्तियों के बच्चों को डिजिटल साक्षर बनाने हेतु किस अभियान की शुरुआत की, तो ये की है सुकल्प अभियान। हाल ही में राजस्थान के किस सांसद को इंटरनेशनल बिग कैंट अलायंस का अध्यक्ष चुना गया, तो ये है भूपेंद्र यादव, जो कहाँ से सांसद है? अलवर से। आगे हम बात करें जुलाई 2025 में राष्ट्रीय ऊंट दौड़ चैंपियन का आयोजन कहाँ किया गया, तो ये किया गया पुष्कर अजमेर के अंदर। गोवा में आयोजित ओपन नेशनल चैंपियनशिप में तीरंदाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक किस विजेता खिलाड़ी ने जीता, तो ये थे मयंक। हाल ही में गठित वैदिक संस्कार में शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है, तो ये है गणेशी लाल सुतार। आगे हम बात करें निम्न में से असत्य कथन बताना है। तो सोडियम और पोटेशियम नरम धातु है, इन्हें आसानी से चाकू से काटा जाता है, तो ये कथन क्या है? सही। आयोडीन एक अधातु है लेकिन यह चमकीली है, ये भी कथन क्या है? सही। पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहती है, ये कथन भी क्या है? सही। ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो विद्युत की सुचालक है, ये कथन क्या है? गलत। क्या है ये है सुचालक। सुचालक। आगे हम बात करें खतरे के संकेतों के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है क्योंकि इसका प्रकीर्णन होता है वो क्या होता है? सबसे कम। राइट आंसर ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से आनुवांशिकी इकाई है, आनुवांशिकी की इकाई क्या है? जी। आगे हम बात करें ऑक्सीजनित और रुधिर हृदय से शरीर के विभिन्न अंगों में किसके द्वारा ले जाया जाता है, तो कौन ले जाता है? धमनियां ले जाती है। आगे हम बात करें कि कवासियों को रोग किसकी कमी से होता है, कौन सा रोग कवासियों को किसकी कमी से होता है, तो ये होता है प्रोटीन की कमी से। राजस्थान के पूर्व से पश्चिम उत्तर से दक्षिणी विस्तार में अंतर तो कितना है? 43 किलोमीटर का अंतर है। आगे हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी पठार प्रदेश का भाग नहीं है, तो अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियां ये तो है। देवगढ़ का पिडमान ये शामिल नहीं है। शाहबाद का उच्च मैदान ये भी शामिल है और दंग गंगधर के उच्च क्षेत्र ये भी शामिल है। आगे हम बात करें निम्नलिखित में से 1000 मीटर से अधिक ऊंचाई वाली अरावली पर्वत श्रेणी के शिखरों का सही समय। इस क्वेश्चन को आपको कमेंट करके बताना है कि कौन सा आंसर सही रहेगा। आगे हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के अर्ध मरुस्थलीय भौतिक प्रदेश का भाग नहीं है, तो कौन सा नहीं है? ये है 56 का मैदान। कौन सा नहीं है? 56 का मैदान। आगे हम बात करें मोरेन चाप और तिराऊ सहायक नदियां हैं, तो ये किसकी सहायक नदियां हैं? माही की सहायक नदियां हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपना जल खंबाती खाड़ी में विसर्जित करती है, तो कौन कौन सी करती है? साबरमती और माही। तो राइट आंसर 1 और 3। अगले क्वेश्चन की बात करें निम्नलिखित में से किस झील का क्षेत्र संकुचित हो रहा है,
तो कौन सी झील है जिसका क्षेत्रफल क्या हो रहा है, संकुचित, तो ये है ताल छापर झील। सरदार समंद झील और जैत सागर झील क्रमशः स्थित है, तो ये कहाँ है, पाली और बूंदी के अंदर। आगे हम बात करें कि राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में स्टेपी जलवायु की परिस्थिति नहीं पाई जाती, तो किसमें नहीं पाई जाती, जयपुर के अंदर। आगे हम बात करें कोपेन के अनुसार झालावाड़ जिले की जलवायु प्रकार है, तो झालावाड़ का जलवायु प्रकार है वो कोपेन के अनुसार कौन सा है, AW। दक्षिणी पश्चिमी मानसून निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पहले आता है, कौन से क्षेत्र में आता है, सवाई माधोपुर करौली के अंदर। आगे है कि वन विभाग राजस्थान वार्षिक रिपोर्ट 2023-24 के अनुसार राज्य का प्रति व्यक्ति औसत वनावरण वन वृक्षावरण कितना है, तो ये है 0.037 हेक्टेयर। सालर वनन निम्नलिखित में से किन जिलों में पाए जाते हैं, तो ये है अलवर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर के अंदर। आगे है कि सिरोही, पाली, भीलवाड़ा, उदयपुर जिलों में अधिकांशतः निम्नलिखित में से किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, तो ये पाई जाती है इनसेप्टी सॉइल। आगे हम बात करें निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की तकनीक नहीं है, तो झालरा भी है, तोबा भी है, नाड़ी भी है, पेड़ा नहीं। तो राइट आंसर ऑप्शन 2। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिद्धमुख नोहर परियोजना से सिंचित है, तो कौन सा है, राजगढ़ और तारानगर। आगे हम बात करें परवन भूउद्देश्य सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किन जिलों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करवाती है, तो ये करवाती है झालावाड़, बारां और कोटा जिले का। राइट आंसर ऑप्शन 1। राजस्थान राज्य राजमार्ग विकास कार्यक्रम सेकंड परियोजना के अंतर्गत 801 किलोमीटर लंबाई के 11 राजमार्गों का उन्नयन किस एजेंसी द्वारा वित्त पोषित है, तो ये है विश्व बैंक के द्वारा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान में बाल लिंगानुपात तो कितना है, 888। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले समूह में महिला साक्षरता 40% से कम है, तो ये है जैसलमेर, जालौर और सिरोही। जहां पर जीके का पोर्शन कंप्लीट होता है, आपको अनुमान लगाना है कि आपके कितने सही हुए और कितने गलत हुए। कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।